हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव जी की एक कथा। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु भी हार सकती है? आज की कथा भगवान शिव के परम भक्त मार्कंडे की है। ये कथा हमें बताती है कि जब भक्ति का विश्वास अटूट हो और वह सच्चे मन से महादेव की शरण में चला जाए तो स्वयं भगवान अपने भक्ति रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव जी और उनके प्रिय भक्त मार्कंडे की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम मार्कंडे ऋषि था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। मार्कंडे ऋषि और उनकी पत्नी लंबे समय से संतान की इच्छा रखते थे। दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव जी ने कहा, जो बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी हो लेकिन उसकी आयु कम हो, या फिर ऐसा पुत्र जो लंबी आयु पाए लेकिन साधारण बुद्धि वाला हो। मार्कंडे ऋषि ने बिना देर किए कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान हो। भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते, भगवान शिव का नाम जपते। उनकी भक्ति देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन उनके माता पिता के मन में एक दुख हमेशा बना रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्कंडे की आयु बहुत कम है। जैसे जैसे मार्कंडे बड़े होने लगे, उनके माता पिता का भय बढ़ता गया। जब मार्कंडे की आयु लगभग 16 वर्ष होने वाली थी, तब एक दिन उन्हें अपने माता पिता को बहुत दुखी देखा। उन्होंने पूछा, माता पिता, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मार्कंडे ऋषि ने भारी मन से अपने पुत्र को उसके जीवन की सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह सुनकर मार्कंडे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मेरे जीवन की आयु कम है तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे पास महादेव हैं। मैं अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दूंगा। मार्कंडे ने भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू कर दी। वे शिवलिंग के सामने बैठकर लगातार भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनके मुख से केवल एक ही प्रार्थना निकलती, हे महादेव, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की पूरी होने वाली थी। उस दिन भी मार्कंडे शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक वातावरण बदल गया। मार्कंडे के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। यमराज ने मार्कंडे को देखा और कहा, मार्कंडे, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडे ने शिवलिंग और मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने महादेव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज ने अपना पास फेंका, लेकिन वह पास मार्कंडे के साथ साथ शिवलिंग पर भी लिपट गया। और तभी अचानक शिवलिंग से भयंकर प्रकाश प्रकट हुआ। चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं। स्वयं भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। महादेव ने यमराज की और देखा और कहा, मेरे भक्त को तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडे की रक्षा की। महादेव की कृपा से मार्कंडे को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मार्कंडे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भक्त मार्कंडे की यह कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देती है।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच्ची भक्ति केवल भगवान से कुछ मांगने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। मार्कंडे ने मृत्यु के सामने भी अपने महादेव का साथ नहीं छोड़ा और महादेव ने भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो घबराइए मत। सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और मन से कहिए ओम नमः शिवाय। महादेव आपके जीवन से सभी दुख दूर करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको भगवान शिव की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।